जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ प्रदेश में गोबर से टाइल्स का निर्माण किया जा रहा है, जो जल्द ही प्रदेश में उपलब्ध होंगे। इस टाइल्स के निर्माण में 7 से 8 दिन का वक्त लगता है। टाइल्स में किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है। गोबर से टाइल्स निर्माण के लिए ग्वारगम लकड़ी का चूना इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही इसमें 80% गोबर डाला जा रहा है। गौठान संचालक का कहना है कि यदि गोबर के टाइल्स टूटते भी हैं तो यह कंक्रीट की तरह बिखरेंगे नहीं। नेशनल बिल्डिंग मटेरियल की लैब में गोबर के टाइल्स को टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ में गोबर से पेंट बनाने के लिए 37 यूनिट लगेगी। अभी रायपुर, दुर्ग, कांकेर में 5 गौठानों में बन रहा है पेंट। 3307 लीटर बिक चुका है अभी तक पेंट। जी हाँ, राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी शासकीय बिल्डिंगों में गोबर के पेंट लगाए जाने के आदेश के बाद गोबर पेंटों की बिक्री भी बढ़ चुकी है। इसे देखते हुए 25 जिलों में 37 गोबर के गौठानों में पेंट बनाने की यूनिट लगाई जा रही है। आपको बता दें कि अब तक 197 करोड़ 85 लाख रुपए के गोबर खरीद चुके हैं गौठानों के द्वारा। 10 रुपए के सिक्के नहीं लेने पर दर्ज होगा केस। जी हाँ, रायपुर में नहीं लिए जा रहे हैं 10 रुपए के सिक्के। करीब 6 सालों से 10 रुपए के सिक्के का लेन देन रायपुर में नहीं चलता है। तो वहीं ग्राहकों का कहना है कि कारोबारी सिक्का नहीं लेते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार कोई कारोबारी 10 रुपए के सिक्के लेने से इनकार करता है और उसकी शिकायत होती है तो राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान माना जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी प्रशासन की ओर से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के किसानों को नए साल के अवसर पर डॉपलर रडार की सौगात मिलने जा रही है। इस रडार की वजह से मौसम का सटीक जानकारी ब्लॉक लेवल पर किसानों को मिल सकेगा। यह रडार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया जा रहा है और इसकी लागत करीब 10 करोड़ रुपए है। मौसम विभाग दिल्ली और रायपुर के बीच डॉपलर रडार लगाने के लिए समझौता हुआ है। मौसम की सटीक जानकारी लगाने वाले डॉपलर रडार का लाभ प्रदेश के 37 लाख किसानों और रहने वाले लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा हुई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रायपुर को 500 एकड़ की जमीन दी जाएगी। होलसेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए रायपुर में 1-2 महीने के अंदर जमीन मिलेगी। प्रदेश के पुराने बाजारों को अब स्मार्ट बनाया जाएगा। इसमें पार्किंग, टॉयलेट्स, लाइट्स की फैसिलिटी भी होगी। तो वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पोहा मुर्रा मंडी पर लगने वाले शुल्क को माफ करने के लिए 1 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने को कहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश के 16 गौठानों में ड्रायर मशीन लगाया जाएगा, जिससे सब्जियों को सुखाकर बेचने का काम किया जा सकेगा। एनीमिया मुक्त भारत में छत्तीसगढ़ देश के 3रे स्थान पर है। अभियान में छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं को आयरन, फोलिक एसिड टेबलेट देने की वजह से छत्तीसगढ़ को यह उपलब्धि मिला है। इस अभियान के माध्यम से 6 महीने से 19 वर्ष तक के बच्चों को फोलिक एसिड और आयरन की टेबलेट दी जा रही है, तो वहीं गर्भवती महिलाओं को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। जिले के शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय में होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। नारायणपुर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी विद्यालय में व्याख्याता के 61 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अतिथि शिक्षक के रूप में शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत अध्यापन कार्य में सेवा लिया जाना है। सेवा लिए जाने की अवधि जनवरी माह 2023 से अप्रैल 2023 होगा, यानी कुल 4 महीने के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए मानदेय 12,000 रुपए प्रति महीना निर्धारित किया गया है और इसकी नियुक्ति नारायणपुर जिले के कुल 27 स्कूलों में होगा। आपको बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया 5 जनवरी से शुरू हो गई है। नारायणपुर जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाकर आवेदन कर सकते हैं। जरूरी देश भर में कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव हो रहा है। महानगर के अलावा देश के कई राज्यों में भी इसका संक्रमण देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में रायपुर में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए मरीज मिले हैं, लेकिन ये दोनों महिलाएं अब ठीक हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक ये दोनों महिलाएं बीते दिनों विदेश से आए हुए थे। इनमें से एक महिला इंग्लैंड से रायपुर आई हुई थी, तो वहीं दूसरी हैदराबाद से रायपुर आई हुई थी।
नारायणपुर जिले में 13 जनवरी को आयोजन होगा रोजगार मेला। जी हाँ, जिला रोजगार नारायणपुर के द्वारा निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर युवाओं को मिलने जा रहा है। बालक हाई स्कूल मैदान में 13 जनवरी को सुबह 11 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। निजी प्रतिष्ठानों में 64 रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें मानसरोवर में 13 पद, कपड़ा स्टोर, महामाया पेट्रोल टैंक, संजय साइकिल, अरमान फ्लाईवुड दुकान समेत अन्य मोबाइल दुकानों के लिए भी यह भर्ती प्रक्रिया प्राइवेट तरीके से होने जा रही है। साथ ही नारायणपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर भर्ती हेतु 25 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। जी हां, कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा नारायणपुर अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में इन पदों की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 44 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में अब छत्तीसगढ़ के सांसदों को भी जगह मिल सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण को देखते हुए केंद्र सरकार ये फैसला ले सकती है। छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के सांसदों को भी शामिल किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ से भाजपा सांसद इसके लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं, जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक बता दें आपको, विजय बघेल और गुहाराम अजगले को बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ भाजपा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रदेश के खराब परफॉर्मेंस वाले कांग्रेस विधायकों के लिए अंतिम मौका है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 5 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और अन्य विधानसभा चुनाव को देखते हुए तय किया जाएगा। जिन विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, उनके टिकट भी इस साल काटी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता भड़काने के चलते राज्य सरकार एनएसए लागू कर सकती है। प्रदेश के गृह विभाग ने इससे जुड़ी हुई अधिसूचना जारी की है। इस एक्ट के तहत पुलिस दंगे भड़काने वालों को 1 साल तक हिरासत में रख सकती है और इस एक्ट पर जमानत लेना भी होगा कठिन। राज्य सरकार ने नारायणपुर में हुए धर्मांतरण को लेकर हिंसक झड़प के चलते ऐसी घटना राज्य में दोबारा न हो, इसके लिए एनएसए एक्ट लागू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में पढ़ाने वाले प्राध्यापकों की 400 पदों पर नियुक्ति होगी। आपको बता दें कि जल्द ही इन 400 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य के युवाओं के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में औद्योगिक शिक्षकों की सीधी भर्ती होनी है। यह भर्ती लोक सेवा आयोग यानी CGPSC के द्वारा आयोजित किया जा सकता है। कुल 1250 पदों पर भर्ती होनी है। पहली चरण पर कुल 400 पदों पर भर्ती के लिए अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत धमतरी के सिहावा पहुंचे, जहां ग्राम खिसौरा में चौपाल लगी। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले भगत बाबा के जाकर दर्शन किए। उसके बाद ग्राम खिसौना में 6 स्वतंत्रता सेनानी के मूर्तियों का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों से भेंट मुलाकात कर क्षेत्र के बारे में जानकारी ली। लोगों के मांग पर मुख्यमंत्री ने सप्ताह में 2 बार अनुविभागीय लिंक कोड खोलने की घोषणा की। साथ ही हाई स्कूल भवन निर्माण और तालाब के सौंदर्यीकरण की बात की। करेली को उप तहसील का दर्जा और सिंहपुर में देवगुड़ी का निर्माण किया जाएगा।